एक लंबे समय बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि जो खबरें आ रही है सामने, जो पिक्चर्स आ रही है सामने, वो तो भैया क्लियर कट यही बता रही है कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में बिहार का सीएम पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे। क्यों इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का अब मन यह कह रहा है कि ये अब सांसद बने राज्यसभा से, और इसके लिए इन्होंने नॉमिनेशन भी दायर कर दिया। यहां पर आप लोग खबरें पढ़ सकते हैं, और खबरों से ज्यादा जरूरत यह है कि आप लोग इस पिक्चर पर ध्यान दें गुरु, क्योंकि इस पिक्चर में अगर आप लोग देखेंगे नीतीश कुमार जो नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं, उनके साथ कौन मौजूद है? भारत के गृह मंत्री, बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ अगर इनके ध्यान देंगे तो यहां पर सम्राट चौधरी, जो कि आज की तारीख में बिहार के सबसे टॉप नेता है और डेप्यूटी सीएम है, तो दूसरी तरफ वो भी मौजूद है। और इनकी उपस्थिति में नीतीश कुमार यहां पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दायर कर रहा है। मतलब एक क्लैरिटी मिल रही है कि भाई साहब अब बिहार की राजनीति में पहली बार बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गई है। फ्रंट फुट मतलब फ्रंट फुट पर मतलब बीजेपी अब खुद अपना सीएम यहां पर उतारेगी, अपना सीएम यहां पर बनाएगी। जी हां, जो खबरें चल रही हैं, जो फोटोज आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उन सबको देखकर तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने पार्टी से किसी को शायद सीएम ना यहां पर बना पाए। तो सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार ये खुद से कर रहे हैं या फिर उनसे करवाया जा रहा है? मतलब बीजेपी क्या दबाव बनवा के करवा रही है, या फिर ये खुद इनकी इच्छा हो रही है कि ना भैया अब तो हम राज्यसभा सांसद बन जाए? अब देखिए, ये कुछ भी कहना खुद से तो पॉसिबल है नहीं, और नीतीश कुमार खुद एक राजनीति के चाणक्य है। उनके बारे में तो बोला जाता है कि उनके बाएं हाथ को नहीं पता कि दाहिने हाथ में क्या है, और दाहिने हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ में क्या है। ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है। मतलब कोई उनको समझ नहीं सकता कि अगला कदम वो क्या उठा सकते हैं। ऐसे में जब ये खबरें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति से कहीं ना कहीं ये अब दूरी बना रहे हैं, एक शांति भरा जिंदगी चाह रहे हैं अब, क्योंकि अब ये राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पर ये एक पोस्ट तो रखना चाह रहा है, लेकिन अब शांत होकर कहीं ना कहीं रहना चाह रहा है, और इसी कारण से इन्होंने राज्यसभा सांसद का ये पोस्ट चुन लिया है। खैर, थोड़ा सा अब इतिहास में जाते, ज्यादा नहीं, 1 साल पहले बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था, और उस चुनाव से पहले तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार को लेकर। यहां तक बोला जा रहा था कि इस बार तो इनकी पार्टी जदयू के 25 सीट भी आ जाए तो बहुत होंगे। हाँ भैया, प्रशांत किशोर तो यही बोल रहे थे कि इनके 25 सीट भी आ जाए तो बहुत होंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरा अपना दाव पलटा कि भाई साहब 25 सीट तो छोड़िए, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, 85 सीट, नंबर 1 पर कौन रही? बीजेपी यहां पर रही। लेकिन उसके बावजूद भी सीएम कौन बना? नीतीश कुमार सीएम बने। मतलब ज्यादा संख्या में एमएलए किसके आ रहे हैं? बीजेपी के, लेकिन सीएम कौन बन रहा है? नीतीश कुमार बन रहे, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा है बिहार के अंदर। मतलब एक घोटाला का दाग नहीं है, परिवारवाद का दाग नहीं है, और इतने ज्यादा छवि, खासकर इनकी जो इतनी अच्छी है, महिलाओं के बीच इतनी अच्छी पकड़ है, जो ओबीसी समाज है या फिर कोई भी समाज हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके साथ इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, भाई साहब ये बहुत पॉपुलर नेता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता है। और इसी कारण से आप मजबूरी में ही कहिए, एक बार फिर से यहां पर बिहार में 2025 में जब चुनाव हुआ तो सीएम नीतीश कुमार को ही बनाया गया। लेकिन तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अब की बार तो सीएम बन गए, लेकिन बहुत दिन तक सीएम रह नहीं पाएंगे। बीजेपी कोई ना कोई दाव खेलेगी, कोई ना कोई चाल चलेगी और इनको हटाएगी, और लास्टली कुछ तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है यार, यहां पर ये अब राज्यसभा से सांसद बनेंगे। अब बीजेपी उनको क्या बोली है, क्या नहीं बोली है, ये तो बीजेपी का दाव है, ये उनकी राजनीति है और जदयू की राजनीति है। खैर, यहां पर ये भाई साहब नीतीश कुमार ये तो चल दिए सांसद बनने के लिए राज्यसभा से, लेकिन जदयू पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने को तैयार है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जैसे ये खबर आई कि नीतीश कुमार सीएम पोस्ट छोड़ेंगे, ये राज्यसभा से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, भाई साहब नीतीश कुमार के घर के बाहर बिहार के अंदर ये प्रोटेस्ट करने लगे जदयू के लोग, जदयू के कार्यकर्ता, कि भाई तुमने ये क्या किया, हमने तुम्हारे कारण से लाठियां खाई हैं और तुम हमें इस तरीके से धोखा दे रहे हो, तुम्हें सीएम तो रहना ही पड़ेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जदयू के जो सपोर्टर्स हैं वो अपना जगह जगह बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने। ये बयान कुछ आपके सामने, तो भाई जदयू के कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज हैं, वो चाहते ही नहीं कि नीतीश कुमार सीएम के पोस्ट से हटे, वो नीतीश कुमार को ही सीएम चाहते हैं, या फिर अगर वो बात करें नीतीश कुमार ना तो कोई जदयू का बने, दूसरा तो विकल्प उनका यही होगा। भाजपा को वो सीएम पोस्ट के लिए देखना नहीं चाहते हैं, और चाहे भी कैसे।
भाई साहब ज्यादा भी सीट भाजपा की आ रही थी तब भी नीतीश कुमार ही सीएम बन रहे थे। 2005 से लगातार आप लोग बोले नीतीश कुमार सीएम है ही है, कोई उनको रिप्लेस नहीं कर पाया। बिहार की राजनीति में, बिहार के इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, नीतीश कुमार रहे। तो ऑब्वियस ही बात है जब नीतीश कुमार हटेंगे तो उनके सपोर्टर को तो अखड़ेगा ही अखड़ेगा। एक जब बदलाव आती है तो किसी को भी लगती है, और वही चीज यहां पर उनके सपोर्टर को, जदयू के लोगों को लग रहा है। बहुत लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि जदयू का कहीं विलय ना हो जाए बीजेपी में। मेरे हिसाब से ये सब चीज नहीं होने वाला यार, विलय नहीं होने वाला, समझे, क्योंकि अभी भी उनके पास बहुत 85 सीटें है भाई, छोटी मोटी सीटें नहीं है कि बीजेपी ऐसे मिला लेगी। तो जदयू तो रहेगी। सवाल यह उठता है कि अब जदयू रहेगी तो भाई उनका कमान कौन संभालेगा, और साथ ही साथ दूसरी बात यह कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो फिर सीएम बनेगा कौन, यह सवाल उठता है। तो यहां पर देखिए, अगर खबरें तो यही है कि बीजेपी अब अपने सीएम बनाने की रेस में पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। तो खबरें यह है कि बीजेपी अगर सीएम बनाएगी तो भाई साहब जदयू के कोटे से 2 डेप्यूटी सीएम बनेंगे। जी हां, अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो यहां पर 2 डेप्यूटी सीएम किसके होंगे, जदयू के कोटे में चले जाएंगे। और उनमें से एक जो डेप्यूटी सीएम रहेगा वो नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत, वो यहां पर रहेंगे। और खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब जदयू का कमान कौन संभालेंगे, तो निशांत जो कि उनके बेटे हैं वही संभालेंगे। अब निशांत संभालेंगे या फिर जदयू के कोई और बड़े नेता जो हैं वो संभालेंगे, ये तो देखने वाली बात हुई कि जदयू के वो नेता क्या निशांत कुमार की अचानक एंट्री से कितना ज्यादा खुश है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 में आप लोग देखेंगे तो वहां से निशांत कुमार की कहीं ना कहीं एंट्री धीरे धीरे करवाई जा रही थी, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक उनकी चर्चाएं होने लगी थी। और ये होता है, आप देखेंगे कि जब भी ऐसी कोई एंट्री करवाई जाती है तो एक बज बनाया जाता है, ये पीआर स्टंट भी आप लोग बोल सकते हैं, बज बनाया जाता है। तो उसी समय से निशांत कुमार की चर्चाएं होने लगी थी कि भाई साहब इनको राजनीति में लाया जाएगा, इनको नीतीश कुमार की जगह रखा जाएगा। तो अब देखना है कि अब वो मौका है, क्या वो मौका इनको मिल पाता है या फिर जदयू के बड़े नेता इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उतने बड़े पोस्ट पे। हाँ, कोई पोस्ट मिल जाए वो ठीक है, लेकिन सीधा डेप्यूटी सीएम बना देना, क्या वो पचा पाते हैं कि नहीं पचा पाते। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि भाई ये डेप्यूटी सीएम बनेंगे। अब यहां पर बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये सवाल उठ रहा है। तो कई नामों पे चर्चाएं हो रही है, जिसमें हम लोग 3 नाम की बात करें जो रेस में कहीं ना कहीं सबसे आगे। उनमें से एक नाम सम्राट चौधरी का है और इनका बनता भी है, क्योंकि आज की तारीख में ये डेप्यूटी सीएम है। ये भाई साहब मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत ज्यादा करीबी हैं, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। कोई मोदी और अमित शाह की बात सुने, उनके हिसाब से काम करे, तो भाई बीजेपी में उसकी बल्ले बल्ले है आज की तारीख में। लिटरली यही हो रहा है। आप देखिए, वो अपनी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सब कुछ चाहते हैं कि उनके हिसाब से, उनके मुताबिक उनका हिसाब का आदमी जो है पोस्ट पर बैठे। तो ये उनके लिए बढ़िया भाई इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी। और क्यों ये बनना चाहिए इनको डेप्यूटी सीएम, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे देखिए क्राइटेरियाज आपको बता रहा हूं। जैसे कि सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर पिछली बार भी थे, इस बार भी है, तो कहीं ना कहीं ओहदा तो मिल ही रहा है इनको, काफी ऊंचा ओहदा है। और इस लिहाज से भी देखे तो भाई ये आगे के कैंडिडेट है सीएम के लिए। उसके अलावा गृह मंत्रालय अभी फिलहाल इनके पास है भाई, एक बहुत बड़ा पोस्ट, ठीक है, ये इनके पास है। नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव है, और ये लव कुश समीकरण में फिट बैठते हैं। लव कुश समीकरण मतलब ये किस समाज से बिलोंग करते हैं, ये कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कुशवाहा समाज यहाँ पे देखिए कोयरी और कुर्मी, इनको बोला जाता है लव कुश समीकरण। बिहार में की राजनीति में ये पॉपुलेशन बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार इस पॉपुलेशन में आते थे भाई साहब, कुर्मी पॉपुलेशन जो कि 2.87% है बिहार के कुल पॉपुलेशन का। इससे भी ज्यादा कुशवाहा का वोट बैंक है, कितना 4.21 से 4.27% है। तो इस लिहाज से भी देखें तो इस समीकरण में वोट बैंक के लिहाज से बिहार में या फिर हर जगह यार अपन देखेंगे इंडिया में, मतलब राज्यों में ये चीजें होती है, जात के हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बिहार को बदनाम किए हुए हैं, लेकिन ये चीजें हमने बहुत जगह देखी है भाई। उत्तर प्रदेश में देख लो, आप हरियाणा में देख लो, आप राजस्थान में देख लो, कहीं देख लो, ये चीजें होती है। आप गुजरात में देख लो, कहां नहीं हो रहा है, आप महाराष्ट्र में देख लो, वोट बैंक पॉपुलेशन के हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो वही चीज बिहार में। खैर, तो इस कोयरी समाज से ये बिलोंग करता है, और कोयरी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। कोयरी समाज किस में आता है, कोयरी समाज ओबीसी में आता है। और अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो कुल अदर बैकवर्ड क्लास अगर आप लोग देखेंगे 63.1% है। तो अगर ये चेहरा बनते हैं तो कहीं ना कहीं 63.1% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस लिहाज से भी देखिए, राजनीतिक समीकरण के लिहाज से तो ये बड़ी फिट बैठ रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए जो ओबीसी है या फिर ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, ये सब एक ही साथ आप जोड़ लिए तो ये बनता है कितना
63% बनता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा आप लोग। अगला नाम कौन है? तो अगला नाम नित्यानंद राय। जी हाँ, इनका भी नाम रेस में काफी आगे चल रहा है और उसके पीछे के भी कारण है, ऐसे ही आगे नहीं चल रहा। क्यों? एक तो ये भाई साहब सबसे बड़ा कारण कि अमित शाह के बेहद भरोसेमंद है, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं भाई साहब 2019 से, अमित शाह के नीचे गृह राज्य मंत्री, तो उनके बहुत करीबी, तो उनसे अच्छा संबंध, तो इनके भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि नित्यानंद राय जी को वहां से हटाकर बिहार की राजनीति में सीएम बना दिया जाए। इसके अलावा भाई साहब यादव समाज 14% आबादी, जी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो यादव का 14.26%, बहुत बड़ा पॉपुलेशन बिहार में है। तो इस समाज को ये बिलोंग करते हैं, तो राजनीतिक समीकरण से, वोट बैंक के समीकरण से बहुत फिट बैठ रहे हैं नित्यानंद राय। इसके अलावा बात करें तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार सांसद, 4 बार एमएलए, तो भाई साहब बहुत तजुर्बा है बिहार की राजनीति में और अमित शाह के करीबी हैं, तो इस कारण से इनका भी नाम बहुत आगे चल रहा है रेस में। और एक और बात करें तो जनक राम जी का नाम बहुत आगे चल रहा है। जनक राम कौन है भाई साहब? तो ये अनुसूचित यानी कि एससी जाति से आते हैं भाई, तो एससी जाति का कैंडिडेट आप बना देंगे सीधा सीएम, तो इसका असर न केवल बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, ये पूरे इंडिया की राजनीति पर पड़ेगा कि भाई साहब देखो बीजेपी किस तरीके से एससी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें दांव होती है भाई साहब, सारी पार्टियां ये दांव चलती है, तो बीजेपी भी चल सकती है, कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें तो वे बिहार के बीजेपी का एक पढ़ा लिखा दलित चेहरा है, बहुत बड़ी बात है भाई। उसके अलावा मौजूदा वक्त में एमएलसी भी हैं। इसके अलावा 2014 में ये गोपालगंज से सांसद भी बने थे, नीतीश कुमार की सरकार में ये 2 बार मंत्री रहे। तो ये सारे इनके वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इनको भी बीजेपी हो सकता है कि बिहार का अब सीएम बना सकती है। इसके अलावा कुछ और नामों पे चर्चा है, जैसे कि भाई साहब जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में, एक जनरल कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट का जो वोट बैंक है वो 15% है लगभग बिहार में। तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय से कोई जनरल कैंडिडेट भाई साहब बिहार में बना नहीं है, तो इन पर भी दाव बीजेपी खेल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसके अलावा बात करें संजीव चौरसिया है, नीतीश मिश्रा है, दिलीप जायसवाल है और रामकृपाल यादव, ये कुछ नाम मीडिया में आ रही है सामने, कई सारे एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये वो चेहरे हो सकते हैं जिनको बीजेपी बिहार में अपना सीएम चेहरा बना सकती है। बाकी देखिए बीजेपी के बारे में अपन लोग सब देख लिए बीते कुछ समय से कि भाई साहब ये उनको चेहरा बना देते हैं जिनको अपन लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए होते हैं। अब उसमें क्या ही करिएगा, अगर कोई नया कुछ ढूंढ के ये लोग निकाल दे एकदम नया चेहरा जिसमें पूरी तरीके से मोदी और अमित शाह का कंट्रोल हो, फिर तो अपन लोग कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। लेकिन कुछ बात करें तो ये वो पॉपुलर कुछ नाम है जो आगे चल रहा है बिहार में बीजेपी का सीएम चेहरा बनने के लिए, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत होगी। बाकी आपका क्या कहना है यहां पर? क्या यहां से अब जदयू की राजनीति नीचे जाएगी? क्या यहां पर नीतीश कुमार की राजनीति नीचे जाएगी? या फिर सब कुछ मिल बैलेंस करके यहां पर बीजेपी बढ़िया से अपनी सरकार को आगे चलाएगी अपने एक नेता के नेतृत्व में? आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और भाई साहब दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए, भारत के अंदर जो ये खबरें आती है पॉलिटिक्स से जुड़ी या फिर अन्य इंपॉर्टेंट खबरें, उनसे जुड़ी हर जानकारी के लिए आपको क्या करना है, बस ये जो चैनल है, जो कि मेरा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ जो कि ऐसी खबरें देखने में इंटरेस्ट लेते हैं।